हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रेशर्स की कि जब भी एक फ्रेशर्स बंदा आईटी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। और भाई जैसे कहीं तुम्हें जॉब मिल भी जाती है तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक देखना भाई, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि सारी की सारी रियलिटी क्या होती है। और तो भाई, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अपन। भाई, एक जब भी तुमने देखा होगा कि एक फ्रेशर बंदा आईटी की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले तो भाई, या तो तुम लिंक्डइन से करोगे या इंडीड वगैरह से या ग्लासडोर वगैरह या नौकरी.com वगैरह किसी से भी करोगे। तो भाई सबसे पहले मेन चीज़ तो तुम्हारा रिज्यूमे। रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ तुम्हें आती है उसी को डालो भाई रिज्यूमे में। जो चीज़ तुम्हें अच्छे से आती है, उसके बेसिक्स क्लियर है तुम्हारे, तुमने प्रैक्टिकली उस पर काम किया है, तो वो चीज़ को डालो भाई बिल्कुल रिज्यूमे में। क्योंकि जितनी भी चीज़ तुम रिज्यूमे में डालते हो तो भाई वहाँ से ही क्वेश्चन होंगे तुम्हारे साथ। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि भाई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एटलीस्ट तुम्हें 2 प्रोजेक्ट तो बनाना ही है भाई। और 2 प्रोजेक्ट अच्छे लेवल के बनाने हैं जिसमें मतलब अभी डिफरेंट डिफरेंट साइट पे जाके तुम चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स बने हुए हैं, क्या क्या फीचर्स बने हुए हैं, और मैं अपने तरफ से क्या और एड ऑन कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। तो भाई इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करो और अपने प्रूफ को भाई दिखाओ कंपनी को, उसमें लिंक डालो। क्योंकि एज अ फ्रेशर तुम्हें लिंक डालना पड़ेगी भाई, प्रोजेक्ट वगैरह की जो भी तुमने काम किया होगा उसका प्रूफ डालना पड़ेगा। देन ही तुम्हें कंपनी ट्रस्ट करके तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करेगी। ठीक है भाई। बाकी अब बात करते हैं अपन कि भाई जब भी एक बंदा, फ्रेशर बंदा आईटी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके माइंड में क्या क्या ख्याल आते हैं। तो भाई माइंड में यही आता है कि यार, सबसे पहले तो यही रहता है कि भाई सैलरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सभी लोग सैलरी के लिए काम करते हैं भाई, पैसे के लिए ही काम करते हैं। जॉब अपन एवरीबडी एवरीबडी पैसों के लिए ही काम करता है भाई। तो भाई सबसे पहले माइंड में तो आता है कि भाई सैलरी, जिस भी कंपनी में जॉब मिले अच्छी सैलरी हो, अच्छा पैकेजेस हो। और भाई फिर दूसरी चीज़ कंपैरिजन भी स्टार्ट हो जाता है कि यार मेरे फ्रेंड की जॉब लगी हुई है उस कंपनी में, उसका अच्छा पैकेज है तो मेरा भी लगना चाहिए, मेरा इससे ज़्यादा लगना चाहिए। मतलब इस टाइप के ख्याल मन में आने लगते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई अब मार्केट का तुम्हें पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा वैसे तो मार्केट का। तो भाई कोरोना के बाद से कंपनियों ने क्या किया है कि कोरोना के पहले भर भर के पैकेजेस दिए। जिसके पास जिसकी जिसके पास डिग्री नहीं थी, 12th की थी उसने, यदि उसके पास स्किल्स है पर्टिकुलर, तो भाई वो उसको भी जॉब मिल रही थी क्योंकि भाई कंपनियों के पास काम बहुत ज़्यादा था कोरोना के पहले। अभी आज की रियलिटी देखा जाए तो कोरोना के जस्ट बाद से 2-3 साल में 2022-23, इवन 2021, 22, 23, अभी और 2024 भी इवन। तो भाई इन 3-4 सालों में आईटी का मार्केट पूरी तरीके से डाउन था। मतलब कंपनीज ने हायरिंग नहीं की। हायरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि भाई काम नहीं था कंपनी के पास, प्रोजेक्ट्स जहाँ से आना चाहिए थे वहाँ से आ नहीं रहे थे, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट्स वगैरह काम था नहीं, तो हायरिंग की नहीं कंपनी ने। और फिर कंपनियों ने एक नया स्कीम स्टार्ट किया कि सैलरीज कम कर दी डेवलपर्स की। भाई एक लाला कंपनियां, जो स्टार्टअप कंपनियां जहाँ पे 8 से 10 एम्प्लॉय है, 15 एम्प्लॉय है, वो कंपनियां हायरिंग कर रही हैं तो 2,000 दे रही, कोई 5,000 दे रही, कोई 10,000 दे रही, इस टाइप की सैलरी पर हायर कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस बंदे को अपना करियर स्टार्ट करना है वो कर रहा भाई, वो जॉब ले रहा है। हैं? अब उसमें ऐसा भी होता है कि यार, जैसे एक बंदा है, उसकी जॉब एक कंपनी में लग गई, वहां से उसको 8,000 का ऑफर है, तो भाई वही बंदा सोचता है कि नहीं, वो ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और ऐसा सोचता है कि नहीं भाई, मुझे 8,000 की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 15,000 या 20,000 चाहिए, उसका जो भी टारगेट है। नहीं भाई, मुझे 3 LPA चाहिए, मुझे 4 LPA चाहिए, उतने का पैकेजेस चाहिए। तो भाई वो उसके लिए उस ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर देता है। अब भाई जैसे जैसे फिर ये इन 3-4 सालों में चीज़ें बहुत बदली, तो भाई हायरिंग नहीं आई, तो फिर भाई ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिल पाई उस समय पे भाई, जब मिलना चाहिए उन्हें बहुत टाइम लग गया। इवन मेरे नॉन में भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनका मतलब ग्रेजुएशन 2021-22 की हो गई, किसी की 2016 की हो गई, उसकी अभी तक जॉब भी नहीं लगी है।
किसी ने ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया, वो फिर 2-3 साल तक भटकता रहा, 2 साल तक जॉब सर्च करता रहा, फिर जाके जॉब मिली। तो भाई ऐसा ही होता है। तो भाई मैं सिंपल सी बात यही है, यही कहना चाहूँगा कि भाई आईटी जॉब मार्केट कोरोना के बाद से थोड़ा हिला था 2024 तक, 3-4 साल तक। बट उसके बाद 2024 के बाद 2025 और 26 में अभी अभी भाई हायरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, कंपनीज ने हायरिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें एक स्किल्स पे काम करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, डे टू डे अपग्रेड करना है, और इंटरव्यू जॉब के लिए अप्लाई करके इंटरव्यू देना भाई। क्योंकि रिजेक्शन से कभी मत डरना भाई, इंटरव्यू देते रहो, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। डर के कब तक जियोगे यार, रिस्क है। तुम कुछ दुनिया का कोई सा भी काम करो, सारे कामों में रिस्क है। आज के डेट में देखा जाए तो दुनिया का ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। तो भाई यही कहना चाहूँगा मैं कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, 150 से 200 क्वेश्चन लगाओ, अरे स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट क्यू स्टेक वगैरह के क्वेश्चंस लगाओ, रिकर्सन वगैरह के, ग्राफ वगैरह मत पढ़ो भी, ग्राफ ट्री वगैरह ये एडवांस टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां पूछती हैं। यदि तुम ऐसी कंपनियों को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें उन पे भी कमांड बनानी चाहिए भाई। तुम्हें उसके लिए भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी। यदि तुम एक अच्छे पैकेजेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और थ्योरेटिकली सारी चीज़ें तुम्हें इस टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि यदि तुमसे किसी भी टॉपिक्स के बारे में पूछ लिया तो यदि तुम्हें डेप्थ में भी यदि इंटरव्यूअर ले जा रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। तो भाई यही कहना चाहूँगा मैं। और दूसरी बात ये है कि भाई फ्रेशर्स का आजकल ऐसा रहता है कि यार किसी कंपनी में जॉब लगी तो वहाँ जाते से ही भाई बहुत सारे माइंड क्वेश्चन माइंड में चलने लगते हैं, लाइक कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता अभी, लाइक मुझे कंपनी प्रोजेक्ट देगी तो उसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी बड़ा होगा, जो कि होता है भाई। कंपनीज में जाओगे तुम, इनिशियल लेवल पे तुम्हें प्रोजेक्ट पे बिठाएंगे तो भाई वो तुम्हें प्रोजेक्ट समझने के लिए देंगे, तुम्हें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा भाई। उसमें बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, बहुत सारी फाइल्स होगी, तुम्हारा माइंड कन्फ्यूजन में जाएगा, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में आएंगी कि यार मैंने तो ऐसी कभी चीज़ें पढ़ी नहीं थी और मैंने ऐसी चीज़ें की नहीं थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे मतलब मिल गई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो भाई डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट्स कि वो किस प्रकार का प्रोजेक्ट्स है और उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। तो भाई इससे घबराने की कोई बात नहीं है, तुम धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर फ्लो को, प्रोजेक्ट के फ्लो को समझना भाई। तुम्हें कोड को, सारा कोड को नहीं समझना, तुम्हें फ्लो को समझना कि इस प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे चल रहा है, किस टाइप से फ्लो चल रहा है। प्रोजेक्ट का फ्लो समझ जाओगे तो तुम उस पर काम कर लोगे आगे, यही इंपॉर्टेंट रहता है भाई। और दूसरी चीज़ ये कि यार धीरे धीरे अपने आप को अप टू डेट करते जाना है कंपनीज के अंदर भी, क्योंकि कंपनीज में काम तुम तभी कर पाओगे जब तुम धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे। और कभी भी भाई तुम्हें सीनियर्स के सामने झूठ नहीं बोलना है। यदि कोई चीज़ तुम्हें नहीं आ रही हो तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना कि हाँ सर मुझे आती है, मैं कर लूँगा, ये वो इस टाइप की झूठ नहीं बोलना है। तुम्हें हेल्प ले लेनी है भाई सीनियर की। यदि तुम्हारी कंपनी में अच्छा एनवायरनमेंट है तो भाई हेल्प लो, सीनियर की लो, और उनकी हेल्प से ही सारे चीज़ें करने का ट्राई करो। और इनिशियल लेवल पे फ्रेशर में बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग में। अब हम इस ब्लॉग को भाई बंद करेंगे। और भाई चैनल पे यदि ब्लॉग तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। एंड कमेंट में मुझे बताना भाई यदि तुम्हें आईटी रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए या फिर तुम्हें कोई भी हेल्प की नीड हो तो भाई मैं मेरी ईमेल आईडी वो मेरे बायो में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से मुझे जो भी तुम्हारे डाउट्स हो तो भाई मेल के थ्रू मुझे मेल कर देना, मैं तुम्हारे डाउट्स और क्लियर कर दूंगा। और कोई भी हेल्प चाहिए तो भाई मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो तुम मैसेज कर देना डायरेक्ट भाई, कमेंट भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी भाई ऐसे ही तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।